नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नॉलेजफुल वीडियो में। हमारा भारत जो सदियों से अपने अनोखे और अद्भुत विरासत, इमारतों, मंदिरों और विशाल महलों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, जिनकी वास्तुकला, बनावट और आर्किटेक्चर दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान करते रहते हैं। इसी लिस्ट में शामिल है भारत का एक ऐसा अनोखा और विशाल मंदिर जो लगभग 1000 साल पुराना होने के साथ साथ सबसे मजबूत और खूबसूरत मंदिर है, जो बना है 1,30,000 टन ग्रेनाइट पत्थर से। पर उस समय में जब ना तो कोई ट्रक थे, ना ही कोई आज तक की तरह बड़े बड़े क्रेन या मशीन थी, तो इतना सारा ग्रेनाइट पत्थर 60 किलोमीटर दूर से कैसे आया था, ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है, जो दुनिया भर के बड़े बड़े वैज्ञानिकों को एक बार सोचने पर मजबूर तो जरूर कर देते हैं। आज हम इसी अनोखे और अद्भुत मंदिर के बारे में जानेंगे। चलिए मिलते हैं म्यूजिक के बाद। तंजावुर तमिलनाडु, जहां मौजूद है भगवान शिव का 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना विशाल और अद्भुत मंदिर, जिसका नाम है बृहदेश्वर मंदिर, जो है भारत का सबसे प्राचीन और अद्भुत मंदिर। कहते हैं यह मंदिर द्रविड़ियन आर्किटेक्चर का एक बेमिसाल उदाहरण है, जिसे बनवाया था चोल साम्राज्य के प्रथम शासक राजराजा चोल प्रथम ने। (216 फीट हाइट वाला यह मंदिर बना है लगभग 1,30,000 टन ग्रेनाइट पत्थर से। और चौंकाने वाली बात यह है कि इस मंदिर या तंजावुर के आसपास करीब 60 किलोमीटर की रेंज में ना तो कोई पहाड़ है और ना ही कोई ग्रेनाइट पत्थर की चट्टान। तो सोचने वाली बात यह है कि इस मंदिर को बनाने के लिए इतने सारे ग्रेनाइट पत्थर आए कहाँ से हैं, वो भी जब उस समय में ना तो कोई आज की तरह बड़े बड़े क्रेन और ना ही आज की तरह कोई बड़ी मशीन थी। तो इतने सारे पत्थर आए कैसे हैं, ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार यहाँ इतने सारे ग्रेनाइट पत्थर करीब 3000 हाथियों की मदद से मीलों दूर से यहाँ लाया गया था। क्या आप जानते हैं? शायद आप नहीं जानते होंगे। चलिए हम ही आपको बता देते हैं कि इतने बड़े और खूबसूरत मंदिर को बनाने में ना तो कोई सीमेंट का प्रयोग हुआ है और ना ही किसी प्रकार के छड़ या कंक्रीट का। तो फिर इतना बड़ा विशाल मंदिर परिसर बना कैसे है? चौंकिए मत, बताते हैं। दरअसल इस मंदिर का आर्किटेक्चर इंटरलॉक या पजल टेक्निक से बना है। पजल टेक्निक का मतलब है एक पत्थर के ऊपर दूसरे पत्थर को जमाना, वो भी बिना सीमेंट या प्लास्टर का इस्तेमाल किए बिना, यानी दो पत्थरों के बीच कुछ भी नहीं होता है। अब आप तो सोच रहे होंगे कि इतने बड़े इमारत को बिना सीमेंट और प्लास्टर के पत्थर के ऊपर रखने से ये मंदिर मजबूत नहीं होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल ये टेक्निक सबसे मजबूत और टिकाऊ होता है और हजारों साल से इसी टेक्निक पर भारत में बड़े बड़े इमारतों का निर्माण होता आ रहा है। यह देखा गया है कि कई पुराने और ऊंचे मॉन्यूमेंट जैसे लंदन का बिग बैन, इटली का लीविंग टावर ऑफ पीसा, जो समय के साथ टिल्ट होते जा रहे हैं, यानी टेढ़े होते रहे हैं, लेकिन वहीं हजारों साल बाद भी बृहदेश्वर मंदिर बिल्कुल सीधा है। इसकी वजह है मंदिर का पजल और इंटरलॉक टेक्निक। इसके साथ इस मंदिर के सीधे होने का एक और वजह है इस मंदिर का आधार, जो इतना चौड़ा है, जो इतने ऊंचे मंदिर को इतने सालों तक एकदम सीधा रखता है। और तो और इस मंदिर में एक और ख़ास बात है जिसे जानकर आप लोग हैरान रह जाएंगे कि इतने बड़े और विशाल मंदिर को बिना नींव खोदे बनाया गया था, यानी प्लेन लैंड पर। क्या सुपर आर्किटेक्चर है, मान गए। दोस्तों, इस मंदिर के सबसे ऊपर रखा गया पत्थर, जिसे लोकल भाषा में कुंभम कहते हैं, जो करीब 81 टन यानी कि 81,000 किलो का एक सिंगल पत्थर है। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि उस समय में इतना भारी पत्थर को इसके ऊपर कैसे रखा गया था और रखा गया होगा, ये एक सोचने वाली बात है। पर टेंशन ना लीजिए, हम बताते हैं आपको।
आइए आपको बताते हैं। इस पत्थर को इस मंदिर के शिखर पर पहुंचने के लिए उस समय में लगभग 6 किलोमीटर का एक रैंप बनाया गया था, जो धरती से लेकर मंदिर के शिखर तक जाता है और फिर हाथी, घोड़ों और मजदूरों की सहायता से इस भारी भरकम पत्थर को इसके शिखर पर पहुंचाया गया था। हे भगवान, यह सुनकर तो हमारे भी पसीने आ गए। इस मंदिर की एक और ख़ास बात है, इस मंदिर के सामने बैठे भगवान शिव के सवारी नंदी, जिसे एक सिंगल पत्थर को काट कर बनाया गया है और बैल का रूप दिया गया है, जिनकी हाइट लगभग 13 फीट है। अब सोचिए इतने बड़े मॉन्यूमेंट को कैसे काटा गया होगा, ये भी एक सोचने वाली बात है। एक 1000 साल पुराने मार्बल और पत्थर से बने इस विशाल और अद्भुत खूबसूरत मंदिर को बनाने वाले और बनवाने वाले को आरसीबी परिवार नमन करता है। यह देखकर तो बस यही कह सकते हैं कि हमारा प्राचीन भारत आज के भारत से भी ज़्यादा एडवांस और उन्नत था, जो दर्शाता है कि हम एक ऐसे देश में हैं जहां की सभ्यता पूरे विश्व में सबसे अलग और एडवांस है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।